आधी रात का वक्त था। मुंबई में एक बनी एक गोल्डन कलर की बिल्डिंग की लिफ्ट का दरवाज़ा खुला हुआ था और लिफ्ट के अंदर 4 लोगों की लाश पड़ी थी। लेकिन तभी अचानक जैसे उन मुर्दों में जान सी आ गई। ये अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए। ठीक उसी वक्त समीर नाम का एक लड़का अभी अभी लेट नाइट पार्टी से लौटकर आ रहा था। उसने लिफ्ट का बटन प्रेस किया, लेकिन नशे में होने की वजह से उसे ये मालूम ही ना हुआ कि उसके अलावा कोई और भी है वहाँ। कुछ देर बाद उसने नज़र उठाकर सामने देखा तो उसकी नज़र 4 लोगों पर पड़ी। ओह, आप लोग भी पार्टी करके आए हैं क्या? नहीं, हम यहीं रहते हैं लिफ्ट के अंदर। यहाँ कहाँ इस लिफ्ट में? ये कहकर समीर हंसने लगा। नहीं, इस लिफ्ट के नीचे रहते हैं हम। क्या मजाक है यार, तुम लोग लिफ्ट के नीचे रहते हो? आज से तुम भी यहीं रहोगे हमारे साथ लिफ्ट के नीचे। तभी अचानक लिफ्ट रुक गई और लिफ्ट के अंदर की लाइट चली गई। कुछ देर बाद उस लिफ्ट में समीर के चीखने की आवाज़ गूंज रही थी, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। वो बिल्डिंग अभी अभी कुछ महीनों पहले बननी शुरू हुई थी। कुछ दिनों बाद रूमी मिश्रा अपनी बीवी सुहानी और बेटी बेला के साथ वहाँ रहने आए। रूमी, मैंने सुना है कि पिछले 2 महीनों से इस बिल्डिंग की लिफ्ट खराब होने की वजह से 2 लोगों की जान जा चुकी है। मुझे लगता है कि हमें कहीं और घर ले लेना चाहिए। देखो सुहानी, बात ऐसी है कि लोग अपना ध्यान रखते नहीं और दोष देते हैं दूसरों को। और वैसे भी यहाँ का किराया बाकी जगहों की निस्बत कम था, इसलिए मैंने यहाँ घर ले लिया। दरअसल यहाँ हुआ क्या था, क्या तुम्हें पता है क्या? 2 लोगों की मौत हो गई है लिफ्ट के गड्ढे में गिरकर। ये सुनकर सुहानी एकदम के लिए घबरा गई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। कुछ दिन बीत के दोपहर का वक्त था और सुहानी बेला का हाथ थामे उसे स्कूल से लेकर आ रही थी। उसने लिफ्ट के 4th फ्लोर का बटन प्रेस किया और लिफ्ट में दाखिल हो गई। लिफ्ट ऊपर की ओर जाने लगी, लेकिन लिफ्ट 4th फ्लोर पर नहीं रुकी। माँ, क्या हो रहा है? ये लिफ्ट क्यों नहीं रुक रही? मुझे तो वैसे ही इस बिल्डिंग की लिफ्ट से डर लगता है। अब इसे क्या हुआ? सुहानी और बेला बुरी तरह से घबरा गए। लिफ्ट नॉन स्टॉप चली जा रही थी। आखिर 13 फ्लोर पर लिफ्ट जाकर रुक गई। सुहानी और बेला लिफ्ट से बाहर निकली और चारों तरफ देखने लगी। उस फ्लोर पर कोई भी घर बड़ा हुआ नहीं था, वहाँ कोई रहता भी नहीं था। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो चुका था। माँ, हम सीढ़ियों से नीचे चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो। सुहानी और बेला सीढ़ियों की तरफ गए, लेकिन उन्होंने देखा कि कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क के चलने की वजह से सीढ़ियों के रास्ते को बंद किया गया था। अब सुहानी और बेला के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। सुहानी ने एक बार फिर लिफ्ट का बटन दबाया। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। सुहानी ने जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाया, डर के मारे उसकी चीख निकल गई। लिफ्ट ऊपर आई ही नहीं थी, सिर्फ उसका दरवाज़ा खुला था। नीचे गहरा गड्ढा था। सुहानी को ऐसे लगा कि कोई उसे गड्ढे से झांककर उसकी तरफ देख रहा हो। सुहानी ने अपने कदम पीछे खींच लिए और बेला को अपने गले से लगा लिया। कुछ देर बाद लिफ्ट का दरवाज़ा फिर से खुला। देखो माँ, लिफ्ट आ गई है। सुहानी ने ध्यान से लिफ्ट को बार बार चेक किया। चेक करने के बाद वो उसके अंदर दाखिल हो गई। घबराते हुए वो अपने घर पहुंची तो वो आंखें बार बार उसकी आंखों के सामने आ रही थी। रवि कुछ दिन के लिए शहर से बाहर गया हुआ था। रात के ठीक 12 बजे सुहानी का फ़ोन ज़ोर ज़ोर से बज रहा था। एक अनजान नंबर से उसके मोबाइल पर कॉल आ रही थी। ये किसका नंबर है? ऐसा करती हूँ, बात करके देखती हूँ। हेलो, कौन? मैडम, मैं गणेश बोल रहा हूँ, मुझे बचा लीजिए मैडम। मैं इस बिल्डिंग में मजदूरी का काम करता हूँ। मैं गड्ढे में गिर गया हूँ मैडम, प्लीज मुझे बचा लीजिए, सवाल मत पूछिए। तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला और मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? सुहानी दौड़कर लिफ्ट के पास पहुंची। उसने बिल्डिंग गार्ड से मदद लेने के बारे में सोचा, लेकिन अचानक से उसके मोबाइल का नेटवर्क गायब हो गया। सुहानी मदद के लिए किसी को कॉल कर नहीं पा रही थी। उसने लिफ्ट का बटन प्रेस किया और लिफ्ट का दरवाज़ा ओपन हुआ।
सुहानी ने जैसे ही जाकर नीचे देखा, उसे वहां खून से लथपथ 2 लोग नजर आए। सुहानी मदद के लिए चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर पड़ोस वाले मनोज और नैना की आंख खुल गई। क्या हुआ? अब चिल्ला क्यों रही हैं? कौन है आप? और इतनी रात को लिफ्ट के पास खड़ी होकर क्यों चीख रही हैं? वहाँ 2 लोग लिफ्ट में गिर गए, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ये सब आप क्या कह रही हैं? कोई भी नहीं है वहाँ। लेकिन गणेश नाम के आदमी ने मुझे कॉल किया था, उसने कहा था कि वो लिफ्ट के गड्ढे में गिर गया। गणेश? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ? क्या बात है? ये गणेश कौन है? नैना और मनोज ने एक दूसरे की तरफ देखा और वहाँ से चले गए। ऐसे लग रहा था कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहते। सुहानी ने उनसे गणेश के बारे में पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। सुहानी परेशान होते हुए अपने घर लौट आई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये क्या और क्यों हो रहा है। 2 दिन बाद जब रवि वापस घर लौट कर आया तो सुहानी ने उसे सारी बात बताई। ऐसा कुछ नहीं है सुहानी, सब तुम्हारे दिमाग का वहम है, डर बैठ गया है, इसीलिए तुम्हें लगता है। अच्छा, मुझे कोई काम याद आ गया, मैं अभी आता हूँ। पापा आप अभी तो आए हैं, अभी आपको कहाँ जाना है? कुछ नहीं, बस अभी 5 मिनट में आता हूँ। रवि अपने फ्लैट से बाहर निकला और उसने किसी को कॉल किया। हेलो पंडित जी, कुछ उपाय बताए। वो गणेश मेरी पत्नी को नजर आने लगा है। मेरी पत्नी को लगता है कि जैसे गणेश उसे कॉल कर रहा है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। एक बार पहले हमने उपाय निकालने की कोशिश की, लेकिन वो आत्मा अब उग्र हो चुकी है। तुम जल्दी से जल्दी उस बिल्डिंग से निकल जाओ, वरना वो तुम्हारे परिवार को खत्म कर देगी। ठीक है पंडित जी। पंडित से बात करने के बाद रवि अपने घर लौट आता है। अगले दिन रवि सुबह घर से निकल जाता है। उधर सुहानी बेला को छोड़ने के लिए जैसे ही लिफ्ट में जाती है, अचानक से लिफ्ट की लाइट बंद हो जाती है और लिफ्ट एक जगह पर रुक जाती है। सुहानी और बेला इस बात से बुरी तरह से डर जाते हैं। सुहानी रवि को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन लिफ्ट में नेटवर्क नहीं आता, जिसकी वजह से कॉल नहीं लगता। तभी सुहानी के नंबर पर एक अनजान नंबर से कॉल आ जाता है। हेलो, कौन? मैडम जी, मैं गणेश। उस दिन आपने मेरी जान नहीं बचाई ना मैडम जी, आपने अच्छा नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं वहाँ आई थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। और तुम हो कौन? तुम बार बार मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? मैं गणेश हूँ मैडम, और मैं यहाँ लिफ्ट के गड्ढे में गिर गया हूँ। ये सुनकर सुहानी डर से कांपने लगी। तभी लिफ्ट का दरवाजा अचानक खुला। लिफ्ट एक ऐसी जगह पर रुकी हुई थी जहाँ अंधेरा था। फिर अचानक से वहाँ से किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। बेला और सुहानी डर के मारे बेहोश होने ही वाले थे कि एक आवाज़ उनके कानों में पड़ी। वो आवाज़ इंतहाई डरावनी थी। आखिर आप भी हमारी दुनिया में आ ही गई सुहानी मैडम। सुहानी ने आंखें खोलकर देखा तो सामने एक औरत, एक बच्ची, एक जवान लड़का और एक आदमी का साया खड़ा था। उनके शरीर के सब जगह से खून बह रहा था। कौन हो तुम लोग? ये जब बिल्डिंग बन रही थी तब इस गड्ढे में गिरकर मेरी बच्ची की मौत हो गई। तेरे पति रवि ने इस बात की जांच नहीं होने दी और झूठी रिपोर्ट बनाकर इस बिल्डिंग के बिल्डर को बचा लिया। बाद में तेरे पति ने हम दोनों को मरवाकर इस लिफ्ट के नीचे फेंक दिया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है। तेरे पति की सच्चाई बताने के लिए हमने तुझे यहाँ बुलाया है। कुछ देर बाद गणेश और उसके परिवार ने सुहानी और बेला को वहां से जाने दिया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि जो लौट कर आए थे वो सुहानी और बेला के सिर्फ शरीर थे। उन दोनों के शरीर पर गणेश की पत्नी और बेटी ने कब्जा कर लिया था। अगली सुबह सुहानी के अंदर गणेश की पत्नी ने रवि की जान ले ली और अगली सुबह रवि की बॉडी को उस लिफ्ट के गड्ढे के अंदर फेंक दिया।